वेलकम टू मौर्य अकेडमी मैथ एंजॉयमेंट। अभी हम लोग सिर्फ दो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग is 60 degree. If the height of the tower 50 degree height, find the height of the building. देखिए ऐसे आपका एक टावर है और इधर में एक बिल्डिंग है। यहाँ पर टावर का हाइट दिया है 50 मीटर। यहाँ पर टावर का हाइट 50 मीटर दे चुका है और ये जो है ए बी है, इसको सी और डी, ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक इसका 30 डिग्री का एंगल बनता है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए इसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर सी डी इक्वल टू 50 मीटर, सी डी इक्वल टू 50 मीटर एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी मीटर। उसके बाद देखिए दो स्टेटमेंट आप लोग और डाल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के इसी को यहाँ तक कॉपी कर दीजिएगा और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर दीजिएगा। एकदम सेम स्टेटमेंट वहाँ पर लिख दीजिएगा। उसका देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, तो देखिए इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल आपके क्या है, देखिए इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, क्योंकि इसमें हाइट पता है, मतलब पी हाइट मीन्स इसमें पी पता है और यहाँ से बी आपको निकाल लेना है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, बी सी डी। यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, पी दिया है, बी निकालना है। पी और बी किसमें मिलता है, 10-30 डिग्री पी बाय बी। तो पी बाय बी 10-60 डिग्री है, तो 10-60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। पी क्या है, सी डी और बी क्या है, बी डी। √3 सी डी का वैल्यू पता है और बी डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी डी √3 इक्वल टू 50, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू 50 बाय √3। देखिए दोनों ही ट्राइंगल में बी डी कॉमन मिल जा रहा है। अब उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल अब देखिए दूसरा अब इस ट्राइंगल में निकालना है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ए बी डी में नेक्स्ट इन ट्राइंगल इन इसको राइट एंगल लिख दीजिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी यहाँ भी 10-30 डिग्री का होगा, क्योंकि
यहाँ पर अब बी डी मिल चुका है। बी डी कितना है 50/√3। तो यहाँ पर बी डी का वैल्यू पता हो गया है, तो क्या लिखेंगे P/B 1/√3। P इसमें क्या है ए बी और बी है बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB√3 इक्वल टू बी डी। AB√3 इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना मिला है 50/√3। 50/√3 तो 50/√3 मिल गया। अब यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/√3 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50/3 इसका तो ए बी इक्वल टू 16 2/3 मीटर। 16 2/3 मीटर। तो इसका हाइट, बिल्डिंग का हाइट क्या है मेरा ए बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44 हाइट एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और एक क्वेश्चन और इसमें से कराएंगे। देखिए उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। अगर ये कैनल है, कैनल के साइड में एक टीवी टावर खड़ा है, और उसके बाद इस तरह से कैनल है, कैनल के ठीक अपोजिट साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन directly opposite the angle of elevation of a top is 60 डिग्री। इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर जा करके अगर इसको देखा जा रहा है, 20 मीटर इससे और दूर जा रहा है, 20 मीटर और इससे दूर जा करके जब यहाँ देख रहा है, तो इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तब इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना 20 मीटर बोला है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो देखिए यहाँ पर A B C D, यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर इक्वल टू ए बी है। और स्टेटमेंट जो है, आप एक स्टेटमेंट यहाँ से इसको ले लीजिए, एक स्टेटमेंट यहाँ से ले करके ये स्टेटमेंट एकदम छाप दीजिए, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से लिख दीजिए अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये 3 स्टेटमेंट आप यहाँ से लेकर के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लोग 10 60 डिग्री या 10 60 डिग्री ले लेंगे, क्या होगा P/B। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और P क्या है AB और B क्या है BC। तो यहाँ पर BC √3 इक्वल टू AB। तो यहाँ पर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BC इक्वल्स टू AB/√3 हो गया। फिर उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पर राइट
एंगल ट्राइंगल ए बी डी पूरे ट्राइंगल में 10-30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या होगा P बाई बी, 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 P क्या है ए बी और B क्या है बी डी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 बी डी इक्वल टू ए बी, √3 बी डी इक्वल टू ए बी क्या है बी सी। यहाँ पर बी डी ए बी क्या है बी सी प्लस सी डी, देखिए क्या होगा √3 बी डी यहाँ पर देखिए बी सी कितना मेरा मिला है, देखिए बी सी मिला है ए बी बाय √3 और सी डी का वैल्यू 20 दे दिया है, √3 ए बी, यहाँ पर ए बी बी डी। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा ए बी √3 इक्वल टू बी डी हो रहा है, ए बी √3 इक्वल टू बी डी हो रहा है। यहाँ से थोड़ा हम लोग का देखिए ए बी √3 इक्वल टू बी डी मीन्स क्या है यहाँ पर बी सी प्लस सी डी, ए बी √3 बी सी का वैल्यू मिल गया है ए बी बाय √3 और सी डी मिल गया है 20, ए बी √3 माइनस ए बी बाय √3 इक्वल टू 20। यहाँ पर ए बी कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बाय √3 इक्वल टू 20, ए बी यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए √3 माइनस 1 इक्वल टू 20, तो ए बी इक्वल टू 20 इंटू √3, यहाँ से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या मिल गया हम लोगों को, हाइट ऑफ द टावर मिल गया, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। यही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और आप लोग इसको जरूर देख करके जाइएगा। और इसमें एक क्वेश्चन हो गया हाइट, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है विड्थ ऑफ द कैनाल, क्या लिख दीजिए विड्थ ऑफ द कैनाल कितना है, BC है, यहाँ पर इक्वल टू BC इक्वल टू क्या है ए डी बाय √3, ए बी का वैल्यू कितना हम लोगों को मिला है 10√3 बाय √3 कर दीजिए, आ गया 10 मीटर। यानी इसका 10 मीटर मिल गया और इसका 10√3 मीटर मिल गया। इसको इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, इससे नहीं देगा लेकिन इस तरह का दे सकता है। आप लोग इसको ध्यान से करके आइएगा। और आप लोग का ये जितना दिए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस अच्छा से अगर कर लिए हैं तो आप लोग का आशा कर रहे हैं कि एग्जाम अच्छा ही जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्यूबिकल और क्यूबाइड में दोनों में अंतर है, आप लोग याद रखिएगा। क्यूबिकल क्यूबाइड इस शेप का होता है, उसमें जितना उसका प्लेट रहेगा उसमें सारा के सारे रेक्टेंगुलर रहेंगे। और अगर यही
क्यूबाइड बोल देगा तो क्यूबाइड के लिए क्या होता है, जितना उसका लेंथ रहेगा उतना ही ब्रेथ होगा, उतना ही हाइट होगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा। अगर अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। इसको कहा जाएगा क्यूबिकल। अब इसमें देखिए पूछा है व्हाट इज, अगर इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ऐसे इसका जो शेप होगा इस तरह का शेप हो जाएगा, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, तो हेमिस्फीयर इस साइड ऐसे रखाएगा। तो इसमें हेमिस्फीयर ऐसा रखाएगा। इसमें पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वही इस क्यूबिकल का लेंथ होगा। यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, लेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू diameter of hemisphere of the hemisphere equal to 7 सेंटीमीटर। दोनों का जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर हो गया। ये जितना बड़ा उतना ये भी है। अब क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, ऑफ द सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया है। तो अब देखिए क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। 6a² मीन्स साइड, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। और नीचे का जो पोर्शन है जो इस पे ऐसे रखा जाएगा, नीचे का जो बनेगा सर्कुलर बनेगा, उस सर्कुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, -πr² कर दीजिए। क्योंकि जब उसको हम लोग अगर पेंट करना होगा या उसको रंग करना होगा तो नीचे वैसे उसके ऊपर रख दिया जाएगा, तो नीचे का पार्ट को नहीं कर सकते, इस सर्कुलर पार्ट को नहीं कर सकते हैं, उसे सर्कुलर पार्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 6a² प्लस यहाँ 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा, πr² बचेगा। 6a का वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 22/r। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडियस क्या होगा, 7/2 इंटू 7/2 कर सकते हैं। तो 7/2 करिए, या रेडियस यहाँ पर शो कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ 7 कट गया और यहाँ से 2 से इसको 11 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 इंटू 49 प्लस देखिए 11 7 77/2 हो गया। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 में 5 ऐड कीजिए, 249 हो जाएगा। और इसको 77 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 7 2 8 जा 16 हो जाएगा, 38.5 आएगा। और इसका 5 8 4 12 हो गया, 9 3 11 12 13 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड इन ए कोन। एक वेसल है, इसका फॉर्म कैसे है, कोन का शेप में है, और इसमें वाटर भरा गया पूरा एकदम ऊपर तक पूरा वाटर से फिल्ड है। और इसका हाइट यहाँ से
इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है, इसका एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर हो गया 5 × 5 और एच है आपका एच है 8 है। फिर क्या बोला यहाँ पर इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम व्हेन लिड्स should each of which is sphere is of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड। तो स्फीयर एक सोर्स है उसका उस शेप किस शेप में है, उसका स्फीयर के शेप में है और उसमें सोर्स को इसमें कोन में डाला जा रहा है। तो जितना भी इसमें वाटर फील्ड है उसका 1/4 आउटफ्लो हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखना होगा 1/4 ऑफ द वाटर आउटफ्लो। तो कितना होगा 1/3 इंटू अच्छा इसको पाई ही रहने देते हैं, यहाँ पर इसको पाई रहने देते हैं 1/3, यहाँ भी 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 8 इसका 1/4 पार्ट फ्लो हो रहा है। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 हो गया, पाई को इसी तरह रहने दीजिए और आर इसका कितना है 0.5 है इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ से हमको निकालना है नंबर ऑफ लीड सोर्स। तो देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड्स। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोगों का कितना मिला था 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 3 बार 100 कर देंगे, यहाँ और यहाँ 3 बार पॉइंट 3 बार 100 कर देंगे और इसके बाद देखिए 5 कट गया, 5 और 5 कट गया, यहाँ भी 5 और 5 कट गया। अब इसको 5 से अगर इसको 4 से इसको काटते हैं 2 हो जाता है और यहाँ पर हम 5 से इसको काट दिए 2 हो गया। तो अब कितना बचा 1/3 इंटू कितना 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2। तो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 और यहाँ क्या होल डिवाइडेड है, होल डिवाइडेड को हटाने के लिए क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 कट गया, 2 से 4 में डिवाइड करें 2 और 2 कट गया इक्वल टू कितना आएगा 100 शॉर्ट्स आएगा। इसमें 100 शॉर्ट्स को जब डाला जाएगा तो जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर आउटफ्लो हो जाएगा। अब इसी के साथ आप लोगों का 2025 का लगभग सारे चैप्टर को टच करते हुए आ गए हैं और सारा चैप्टर को रिवाइज करते आ गए हैं और सभी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। आप लोग इसको अच्छा से करके जाइए, अच्छा से देखिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 बैच एंड मैं यही आशा करूंगा कि आप लोगों का बहुत ही सुंदर एग्जाम हो। उसके बाद एग्जाम होने के बाद अगर आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि मेरा इतना मेहनत सफल हुआ या नहीं सफल हुआ। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे वहीं से हमको भी प्रेरणा मिलेगा।
आप लोगों के लिए 2025 बैच के लिए हमने बहुत ही वोट किए कि आप लोगों का सभी का अच्छा हो। जिनका बहुत अच्छा है उनका प्रैक्टिस हो गया, अच्छा हो गया, जो एवरेज में है उनका भी अच्छा हुआ, और जो जीरो थे उनके लिए भी हमने बहुत कोशिश की है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड we will see again. Okay, thank you everyone watching my channel, and thank you so much. Thank you.